स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर। मैं राजीव। दोस्तों आज बात करेंगे शहीद भगत सिंह जी के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि आज शहीद दिवस है। आज ही के दिन भगत सिंह जी को फांसी दी गई थी, तो इस दिन को शहीद दिवस भी के रूप में भी हम याद करते हैं। और भगत सिंह जी के बारे में आप लोगों ने अभी तक बहुत कुछ पढ़ा होगा, सुना होगा, तो हम भी आपके लिए एक सरल सा एक विशेषण लेके आए हैं जो एक आम बोलचाल की भाषा में होगा, और इसको हम कोशिश करेंगे पूरा सरल शब्दों में कहने की। दोस्तों, भगत सिंह जी का जन्म 1907 में दयालपुर गांव, जो लाहौर में है आज पाकिस्तान में, वहाँ पे हुआ था। उनका जो शुरुआती जो उनकी शिक्षा थी वो डीएवी कॉलेज में हुई थी, डीएवी स्कूल में हुई थी। और ये पढ़ने में इतने होशियार थे कि इन्होंने अपनी कक्षा की पुस्तकें तो पढ़ी ही पढ़ी, साथ में अपनी क्लास से बड़ी क्लास की पुस्तकें भी सभी पढ़ डाली और सभी विषय की पढ़ डाली। ये शुरू से ही पढ़ने में बहुत होशियार थे और अपने समय के जो छात्र थे उनसे काफ़ी आगे थे। घर में क्रांतिकारी माहौल था, क्योंकि उनके चाचा जी एक क्रांतिकारी थे। उनके कानों में सिर्फ आज़ादी आज़ादी और आज़ादी के अलावा कुछ नहीं सुनता था। उनका जो टर्निंग पॉइंट आया वो 13 अप्रैल 1919 में जब जलियांवाला कांड हुआ तब आया। जलियांवाले कांड से उस वक्त इनकी उम्र 11 या 12 साल रही होगी। ये इतना दुखी हुए उस घटना से कि ये जलियांवाले बाग में गए, वहाँ से मिट्टी उठाई और एक कपड़े में बांध के घर ले आए। घर वालों ने पूछा कि इसका क्या करोगे? तब इन्होंने बोला कि इसमें मेरे भारतीयों की खून के एक एक कतरा है, मैं इसको संभाल के रखूँगा, क्योंकि मुझे उनका बदला लेना है और ये पोटली मुझे याद दिलाती रहेगी कि मुझे बदला लेना है। एक 11 और 12 साल के बच्चे की ये सोच थी। दोस्तों, चौरी चौरा कांड हुआ, असहयोग आंदोलन हुआ, इसको वापस लिया गया था चौरी चौरा कांड के बाद, क्योंकि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया हुआ था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया हुआ था, जिसमें कोई अहिंसा नहीं होगी, परंतु चौरी चौरा कांड में अहिंसा हो गई थी। उस वक्त इस आंदोलन को वापस ले लिया गया था। और यहाँ पे दो दल थे, गरम दल और नरम दल। गरम दल में भगत सिंह जी थे। तो इस आंदोलन को जब वापस लिया गया गांधी जी द्वारा, तो ये गरम दल काफ़ी दुखी हुआ, क्योंकि इन्हें लगता था कि अगर हम इस असहयोग आंदोलन को गांधी जी वापस नहीं लेते तो शायद हमें आज़ादी पहले ही मिल जाती। जो 1947 में मिली थी वो पहले ही मिल जाती। तब गांधी जी पंडित आज़ाद को ज्वाइन करते हैं। पंडित आज़ाद को ज्वाइन करने के बाद काकोरी कांड होता है, क्योंकि उन्हें अपने मूवमेंट को, अपने प्रदर्शन करते थे, उस वक्त पैसा चाहिए होता है। इन्हें पता लगा कि अंग्रेज कुछ पैसा लेके जा रहे हैं जो कि भारत के लोगों का है। इन्होंने उस काकोरी कांड को अंजाम दिया पंडित आज़ाद के साथ मिलकर। और ये पढ़ने लिखने के इतने शौकीन थे कि इन्होंने बहुत सारी पत्रिकाएं लिखी उस वक्त, और पर्चे छपवाए और वो लोगों में बांटते थे, अखबारों में पर्चे देते थे, जिससे लोग मोटिवेट हो। वो जगह जगह जाके पब्लिक को पर्चे देते थे, भारत की आज़ादी के लिए उन्हें मोटिवेट करते थे। पकड़े भी गए, जमानत पे बाहर भी आए। 1928 में लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के खिलाफ एक आंदोलन कर रहे थे, जिसमें भगत सिंह भी उस आंदोलन में उनके साथ में थे। अंग्रेज़ों की लाठियों द्वारा
लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई उनकी मार से। इस लाला लाजपत राय जो उम्र में काफ़ी बड़े थे, एक वरिष्ठ आंदोलनकारी थे, तो उनकी मृत्यु इस गरम दल को काफ़ी झंझोर दिया इनको। इन्होंने उनकी मृत्यु के उनका बदला लेना सोचा और गरम दल मिलकर उस अंग्रेज अफसर को ढूंढने लगे जिसने साइमन कमीशन को, जब ये आंदोलन चल रहा था, उसमें लाठियाँ बरसाने का ऑर्डर दिया था। उसका नाम था जेम्स स्कॉट। भगत सिंह और उनके साथी मिलकर जेम्स स्कॉट को मारने की तैयारी करने लगे। अब गलती ये हो गई कि जेम्स स्कॉट की जगह सैंड्रस मारा गया। सैंड्रस वो था जो अंग्रेज सरकार में एक बड़ा अधिकारी था। उसकी मृत्यु अंग्रेजी सरकार पर एक बहुत बड़ा तमाचा थी। अब अंग्रेज सरकार की नींव हिल चुकी थी। उन्हें हर हाल में भगत सिंह और उसके साथी चाहिए थे। फिर तय किया गया कि लाहौर से निकलना है। तब भगत सिंह और उनके साथी मिलकर भेष बदलकर लाहौर से निकले। दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका गया क्योंकि उस वक्त वहाँ पर भारत विरोधी कुछ नियम लागू होने वाले थे। बम भी दोस्तों ऐसा कि जिसमें कि किसी को जिनको जान माल का खतरा ना हो। असेंबली में बम फेंका बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर और खाली जगह पे फेंका। बम फेंकने के बाद इनकलाब के नारा लगाया गया और पर्चे फेंके और अपने आप को गिरफ्तार किया गया। चाहते तो वहाँ से बच निकल सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनका कहना ये था कि मैं पकड़ा जाऊंगा और तभी मेरी कही बातें मैं अपने भारत के लोगों तक पहुंचाऊंगा, अपने युवाओं तक पहुंचाऊंगा। इस कांड को लेके जेल में गए, 2 साल का कारावास हुआ। वो वहाँ पर भी आराम से नहीं बैठे। अंग्रेजों के दांत नाखों चबा दिए थे जेल में जाके। साफ पानी, रोशनी, साफ खाना, ये सब उन्होंने वहाँ पे मांग रखी। उन्होंने कहा कि हम क्रांतिकारी हैं, कोई मुजरिम नहीं, हमारे साथ व्यवहार अच्छा होना चाहिए। और वही व्यक्ति थे जो ये कहते थे कि मैं जेल में भी आज़ाद हूँ। जेल से ही काफ़ी किताबें, काफ़ी पत्र पत्रिकाएं लिखी जो आज हम पढ़ते हैं। कितनी बड़ी सोच थी उनकी। 23 वर्ष में, 23 वर्ष की उम्र में उन्होंने वो काम कर दिया जो कोई व्यक्ति अपने 100 साल की उम्र में नहीं कर सकता दोस्तों। वो अपनी उम्र से काफ़ी आगे थे। भगत सिंह एक बहुत बड़ा ब्रांड थे और ये बात उस वक्त के राजनेताओं को समझ में आ गई थी। पूरा देश भगत सिंह के लिए तैयार हो गया था। कुछ क्रांतिकारी दल मिलकर तो यहाँ तक भी सोच रहे थे कि जेल को ही उड़ा दिया जाए, पर वो भगत सिंह थे जिन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। भगत सिंह चाहते तो खुद निकल सकते थे, पर उन्होंने निकलना नहीं समझा। वो तो अपनी मौत को ना डिजाइन दे रहे थे। उन्हें पता था मेरी मौत से ही इनकलाब आएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि गांधी जी भी भगत सिंह को बचा सकते थे। जी हाँ, बिल्कुल बचा सकते थे। गांधी जी भी एक बहुत बड़ा नाम थे उस वक्त, आज तक भी है। गांधी जी अगर अंग्रेजी सरकार से मोल भाव करते और बदले में भगत सिंह जी की रिहाई मांग लेते तो शायद मिल जाती, क्योंकि भगत सिंह ने कुछ ऐसा किया नहीं था, वो क्रांतिकारी थे। पर तब शायद सरकार को ये लगा होगा उस वक्त के जो हमारे राजनेता थे कि भगत सिंह को बचाना, भगत सिंह एक बहुत बड़ा ब्रांड हो जाते और उनकी छवि कहीं ना कहीं नीचे बैठ जाती।
शायद ना बचाया हो इसलिए। चलिए 24 अप्रैल को 1931 को उनकी फांसी का दिन मुकर्रर किया गया। जैसे जैसे ये दिन नज़दीक आ रहा था दोस्तों के देश में एक बहुत बड़ा बवाल मच रहा था, क्योंकि उन्होंने 64 दिन का अनशन भी किया था इसके विरुद्ध, और सरकार ने इनकी ये बात मानी भी थी। उन्हें 64 दिन के बाद उनके सारी मानें मंजूर भी कर ली गई थी। 1 लाख हमारे अंग्रेज सैनिक थे, जेलों में भी हमारे भारतीय सैनिक होते थे, सिपाही होते थे। वो बाहर की जो जनता थी वो अंदर उससे पूछती थी कि भगत सिंह और भगत सिंह के साथी अब क्या कर रहे हैं। देश के बच्चे बच्चे को उनके अंदर रुचि लेनी शुरू कर दी कि आज भगत सिंह ने क्या किया, आज क्या किया। जो अंदर सिपाही थे, जो अंदर जेल में नौकरी करके शाम को घर पहुंचते थे, उनके आसपास घर पड़ोस वाले उनसे भगत सिंह के बारे में पूछते थे। जैसे जैसे 24 तारीख नज़दीक आई, बवाल मचना स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया। और ये बवाल इतना था कि दोस्तों कि अंग्रेज सरकार डर गई। आनन फानन में 24 तारीख की जगह 23 तारीख को फांसी देना तय किया। फांसी सुबह 6 बजे देनी थी 24 तारीख को, जो 23 तारीख को 23 मार्च 1931 समय 7:33 पे इनको फांसी दे दी गई, अपने तय समय से 12 घंटे पहले। कितना गलत किया दोस्तों। और जब ये बात पूरे लाहौर में फैल गई और लोग बवाल मच गया, तो अंग्रेज़ों को ये लगा कि ये हमारा जेल ना जला दे। तो आनन फानन ने भगत सिंह जेल की पिछली दीवार तोड़कर उन्हें निकाला गया और फेंक दिया। तब कहीं ना कहीं जाके बात पता चली, फिर उन तीनों को वहाँ से लिया गया और उनका अंतिम संस्कार किया गया। देखिए, हम राष्ट्रपिता कहते हैं महात्मा गांधी को, कहना भी चाहिए, वो हमारे राष्ट्रपिता है, हम मानते हैं। पर क्या भगत सिंह को राष्ट्रपुत्र नहीं कहना चाहिए? बिल्कुल कहना चाहिए। देश की विडंबना देखिए दोस्तों कि एक 23 साल का बालक ही कहूँगा मैं, क्योंकि 23 साल की उम्र में कोई इतना बड़ा नहीं हो जाता। एक साइकोलॉजी के सर्वे में बताया गया है कि जो बच्चा होता है ना, खासकर मैन, वो 24 से 25 साल की उम्र में मैच्योर होता है। इस सर्वे में है, आप सर्च कर सकते हैं, और आपने भी फील किया होगा कभी। डे बाय डे और उम्र बाय उम्र हम मैच्योर होते हैं। और आज के डेट में, आज के दिन देख लीजिए, कोई 24 साल के या 23 साल के बच्चे को, वो इतना मैच्योर नहीं होगा, शायद उसे राजनीति के बारे में इतना पता भी नहीं होगा। पर भगत सिंह ने वो कर दिया 23 साल की उम्र में, जो कोई 100 साल की उम्र में नहीं कर सकता। कितना बड़ा ब्रांड था भगत सिंह, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और हमारे देश के कुछ चाटुकार, कुछ इतिहासकार, कुछ लोभी व्यक्तियों ने उन्हें आतंकवादी कहा, प्रदर्शनकारी आतंकवादी। कितना गलत कहा। और हम जैसे लोग भी आए वर्ष उनके शहीद दिवस पे एक वीडियो बना देते हैं और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप की डीपी पे भगत सिंह के बारे में लिख देते हैं, उनकी डीपी लगा देते हैं, इनकलाब लिख देते हैं, बस हो गया, ख़त्म, और भूल जाते हैं। हम लोगों को भूलने की एक बहुत बड़ी बीमारी है। बस हमें यही नहीं भूलना है दोस्तों कि जिस व्यक्ति ने आज जिस हवा और फिज़ा में हम बैठे हैं, जहाँ पे जिस आज़ाद हवा में हम सांस ले रहे हैं, ये उन्हीं की देन है। तो क्या हमने उन्हें उनका हक दिया, या उनका हक दिलाने में हमारा क्या सहयोग है? एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है हम युवाओं पे, आज की पीढ़ी पे, आज के देश पे और आज की सरकार पे। क्यों हम उन्हें आतंकवादी कहते हैं? क्यों उन्हें हम शहीद का दर्जा नहीं दे पाए अभी तक? किस चीज़ का डर है? क्या अभी भी अंग्रेज आएंगे हमसे पूछेंगे ये? अभी पूछेंगे कि तुमने हमें, वो जिसने सेंट्रल जेल में फेंक दिया था बम, तुमने उसको शहीद क्यों कह दिया? तो गलत था उस टाइम पे। उस टाइम पे गलत होगा, आज के टाइम पे नहीं है। उस वक्त
ब्रिटिश सरकार थी उस वक्त, उनके लिए वो गलत होगा, पर हमारे लिए तो सही था। वो हमारे हित में हो रहा था ना, हमें आज़ादी कराने के लिए हो रहा था ना। तो फिर हमने क्यों बोल दिया, क्यों मान लिया उनकी बातें? वो लिख के चले गए, जो अंग्रेज लिख के चले गए वो होगा क्या? ये बदलना है दोस्तों। शुरुआत करनी है आप और हमको। कोशिश करते मिलके कि भगत सिंह को शहीद आजम भगत सिंह और शहीद का दर्जा दिया जाए, और जिन जिन किताबों में और जिन जिन पाठ्य पुस्तकों में और जिन जिन लेख पत्रिकाओं में उन्हें आतंकवादी कहा गया ना, उनका बहिष्कार करें। यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी और यही हमारा फर्ज है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। बस अपने अंदर ये जो उबाल है ये कभी ख़त्म मत होने देना, जब तक कि हम शहीद भगत सिंह जी को शहीद का दर्जा ना दिला पाए। तब तक के लिए अपना और अपना ख्याल रखिए दोस्तों। खुश रहे, स्वस्थ रहे, और इसी आशा के साथ वीडियो को एंड करते हैं कि भगत सिंह जी जहाँ कहीं भी होंगे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और वो जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। ऐसी कामना करते हैं हम अपने ईश्वर से। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।